ये जो घूस लेने वाली बात थी आपकी वाइफ की 5 लाख रुपए और जेल में गई थी, उसमें कितनी सच्चाई है? इस बारे में मुझे नहीं पता कहाँ से क्या बात बना रहा है, ठीक है ना। उसका कोई ऐसा मेरे सामने तो मैटर आया नहीं होगा। आया है तो कोई सरकार में रिकॉर्ड तो होता रिश्वत का, कहीं रिकॉर्ड तो होता कहीं रिश्वत का मांगने का। अगर आज इसको उल्टा लटका के लाओगे ना 5 करोड़ नीचे पड़ जाएंगे मुकेश त्यागी को। अच्छा, 5 करोड़ रुपया? हाँ 5 करोड़। कभी से ट्रैफिक हाईवे में जब से माल 1-1.5 लाख रुपए प्रतिदिन वसूली होती थी, उस टाइम से पुराने टाइम से लगा हुआ है ये यहाँ। दांत तोड़ दिया। हाँ अब तो क्या पता क्या क्या टूटेगा। दांत टूट जाए तो ये ऐसी हरकत करे नहीं, पब्लिक ने इसका दांत तोड़ना चाहिए। भी कह रहा था कि मेरी घरवाली डिप्रेशन में चली गई, अगर कुछ हो गया तो सिंघम जो है, आशीष जो है, ये फलाना है। देखिए चोरों पर कार्रवाई करने से कोई डिप्रेशन में जाता है तो जाओ। जब नोट लेके जाता था लाल लाल हरे हरे नोट, जब डिप्रेशन कहाँ चला गया था। कल गृह मंत्री के पास जाऊंगा, विद साहब भी एक्शन लेंगे ऐसे करप्ट लोगों पे। अच्छा, सुनवाई हो जाएगी वहाँ? हो जाएगी तो सरकार के अपना करप्शन खत्म करना चाहते हैं तो सुनवाई करो, सबूत सारे हैं ना, तो अपना करप्शन चलने दो। तो मुकेश त्यागी के सामने आने के बाद अब सेक्रेटेरिएट में पहुंचे हैं, एसपी को मिलने हैं। सिंघम पहुंचा है, सिंघम आशीष जो है, आजकल सिंघम के नाम से जो है टीआरपी उन्हें मिल रही है। तो अब डीसी साहब का वेट किया जा रहा है और वो देखिए सामने खड़ा है। आशीष डीसी साहब से मिलेगा और उन्हें जो है अपनी बातचीत उनके सामने रखेगा कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। तो फिलहाल ये वीडियो जो है पानीपत के सेक्रेटेरिएट से देख रहे हैं, डीएसपी निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल जो है डीसी से मिलेंगे, क्या बातचीत होगी, फिर से उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल ये मामला जो है पूरे देश में सुर्खियाँ बटोर रहा है। तो डीसी साहब पहुँचे हैं और बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं सिंघम, लेकिन डीसी साहब अभी मिले नहीं और बात कर रहे हैं। बार बार परेशान किया जा रहा है, पूरा जाम मुक्त किया मैंने पानीपत को, करप्शन मुक्त किया, फिर लाइन हाजिर भेज देते हैं सर। सोमवार को 11 बजे आना मेरे पास डिटेल लेके। ठीक है, जय हिंद सर। सोमवार को 11 बजे बुलाया गया है डीसी पानीपत ने और सोमवार को 11 बजे जो है डीसी इनके पूरी डिटेल में बातचीत सुनेंगे। वीडियो साथ के साथ शेयर जुड़ गए। पानीपत के सचिवालय से आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। फिलहाल एसपी पानीपत नहीं मिले, एसपी से मिलने के लिए पहुंचा था, लेकिन आप देख सकते हैं, देखिए जमावड़ा पूरा लग गया है सिंघम को देखने के लिए। आखिरकार समझना चाह रहे हैं ये लोग भी आखिरकार ये माजरा क्या है। और सिंघम जो है मीडिया से बातचीत कर रहा है और मीडिया से बातचीत करने के बाद वो अपनी प्रतिक्रिया जो है हम वॉइस ऑफ पानीपत पर लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्हें लाइन हाजिर किया गया है कि नहीं किया गया। हालांकि जो आधिकारिक बयान है लाइन हाजिर का वो सामने नहीं आया, लेकिन सिंघम ये कह रहा है कि उसे कल टेलीफोन के लिए कह दिया गया था कि उसे लाइन हाजिर कर दिया गया है। क्या प्रतिक्रिया रहेगी और इस मामले में आगे क्या होगा, हम लोग सिंघम के पास सीधा लाइव चलते हैं। तो डीसी साहब से मिले हैं आशीष कुमार, डीसी साहब ने सोमवार को बुलाया है और देखना होगा कि डीसी साहब क्या संज्ञान लेते हैं। लेकिन फिलहाल एसपी पानीपत जो है यहाँ पर नहीं है, तो इनसे फिर से बातचीत करते हैं। हालांकि कल की वीडियो जो है ज़बरदस्त वायरल हो रही है। आज एसपी से मिलने आए थे, किस लिए मिलने आए थे? देखिए चोर पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई, खुला घूम रहा है एक चोर जो लूट रहा है जनता को, और करीब ज़्यादातर आदमी इसके बारे में जानते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड वीडियो ऑडियो सब कुछ सबूत होते हुए भी उसको अब तक खुला घूम रहा है। अब तक तो FIR करके जेल भेज देना चाहिए था ऐसे चोरों को। लेकिन कल जो बातचीत चल रही थी, जब हम आपका इंटरव्यू ले रहे थे, उसमें कह रहे थे कि आपको लाइन हाजिर कर दिया गया, अधिकारी कह रहे आपको लाइन हाजिर नहीं किया, ऐसा कैसे? मुझे नहीं पता, मैं इसी के तो ले आया था, अखबार में आया भाई लाइन हाजिर नहीं किया गया है। ये तो आप वहाँ अधिकारियों से पता करो ना भैया, मैं ये करने आया था, एसपी साहब मिले नहीं मेरे को, मेरी जबकि वहाँ हाजिरी भी हो सकी पुलिस लाइन में। अच्छा, आपकी हाजिरी लगी हुई? हाजिरी लग चुकी है, मेरी रिपोर्ट लिख दी गई है, यहाँ लाइन में आ गया है अफसरों के आदेश से। अच्छा, ये डीसी साहब से मिले, डीसी साहब क्या कह रहे हैं? डीसी साहब बेचारे क्या कहेंगे, पुलिस का मैटर है, गृह मंत्री अनिल विज ही शिकंजा कसेंगे ऐसे इस सिस्टम पे। अच्छा, दूसरा, क्योंकि अभी मुकेश मीडिया से बातचीत कर रहा था, आरोप ये लगाता बार बार कि अभी भी मैं उससे पूछ रहा था कि आप परिवार क्यों चले गए थे, उसकी वाइफ पे क्यों चले गए थे। ये जो घूस लेने वाली बात थी आपकी वाइफ की 5 लाख रुपए और जेल में गई थी, उसमें कितनी सच्चाई है? इस बारे में मुझे नहीं पता कहाँ से क्या बात बना रहा है, ठीक है ना। घूस का कोई ऐसा मेरे सामने तो मैटर आया नहीं होगा। आया है तो कोई सरकार में रिकॉर्ड तो होता रिश्वत का, कहीं रिकॉर्ड तो होता कहीं रिश्वत का मांगने का। ये अपने आप वैसे हवाई फायर करते रहते अपने आप को बचाने के लिए। आपकी वाइफ के ऊपर आरोप है, FIR दर्ज हुई थी? नहीं, वो घूस की कोई FIR नहीं थी। वो तो
वो तो कोई वहाँ चोरों को पकड़ लिया था उसने, और वह चोर वहाँ आईजी डीजीपी तक के जानकार थे, इसलिए उन पर वो गाज गिरी थी, वो इंक्वायरी हुई थी, फिर वो सब झूठे मामले पाया गया था वो। तो उसमें जेल में भी रहकर आई थी? हाँ, जेल में रह के आई थी 2 महीने। तो ये आप उसके ऊपर आरोप माना नहीं करोगे क्योंकि सीधा घूस लेने की बात कर रहा था कि 5 लाख रुपए घूस में पकड़ी गई थी? नहीं, ये वैसे खुद अगर आज इसको उल्टा लटका के लाओगे ना 5 करोड़ नीचे पड़ जाएंगे मुकेश त्यागी को। अच्छा, 5 करोड़ रुपया? हाँ, 5 करोड़। कभी से ट्रैफिक हाईवे में जब से माल 1-1.5 लाख रुपए प्रतिदिन वसूली होती थी, उस टाइम से, पुराने टाइम से लगा हुआ है ये यहाँ। अच्छा, और उसका दांत दूध तोड़ा था क्या? कल दांत दिखा रहा था, मेरा दांत तोड़ दिया। हाँ, अब तो क्या पता क्या क्या टूटेगा। दांत टूट जाए तो ये ऐसी हरकत करे नहीं, पब्लिक ने इसका दांत तोड़ना चाहिए। इसके ऐसी हरकत अगर कोई करता तो इनका पहले दांत कोई इसका तोड़ देता तो इसे हिम्मत नहीं थी रिश्वत लेने की। इसका कौन दांत तोड़ेगा? ये दांत काटने को आते हैं लोगों को। अच्छा, और ये भी कह रहा था कि मेरी घरवाली डिप्रेशन में चली गई, अगर कुछ हो गया तो सिंघम जो है, आशीष जो है, ये फलाना है। देखिए, चोरों पर कार्रवाई करने से कोई डिप्रेशन में जाता है तो जाओ। जब नोट लेके जाता था, लाल लाल हरे हरे नोट, जब डिप्रेशन कहाँ चला गया था घर वालों का? अब याद आ गई। जब नोट लेके जाता था लोगों को, गरीब लोगों के खून पसीने की कमाई चूस के जाता था, जब डिप्रेशन कहाँ जाता था? गड्डियाँ ले जाता था जेब में भर के। अच्छा, फाइनली अब आपको मतलब एसपी साहब ये कह रहे हैं कि मैंने लाइन हाजिर नहीं किया, आप कह रहे हैं कि मेरी हाजिरी भी वहाँ पर लग गई है, तो अब ड्यूटी कर रहे हो कि अपना रोड पे धक्के खा रहे हो? रोड पे धक्के खा रहा हूँ फिलहाल तो। एसपी कह रहा है लाइन हाजिर नहीं किया, और मैं तो धक्के खा रहा हूँ फिलहाल। अब आगे क्या है? कल गृह मंत्री के पास जाऊंगा, विद साहब भी एक्शन लेंगे ऐसे करप्ट लोगों पे। अच्छा, सुनवाई हो जाएगी वहाँ? हो जाएगी तो सरकार के अपना आती है, करप्शन खत्म करना चाहते हैं तो सुनवाई करो, सबूत सारे हैं ना, तो अपना करप्शन चलने दो। अच्छा, कि ये कल वीडियो दिखाई अफसरों को, आपको एसएचओ ने बुलाया था अपनी सफाई रखने के लिए? एसएचओ को ने बुला लिया पहले तो, कंप्रोमाइज के लिए पहले कहने लगा भाई कंप्रोमाइज के लिए। माँ कंप्रोमाइज चोरों के साथ क्या कंप्रोमाइज है? हाँ, फिर ये वीडियो दिखाने लगा, वो किसी 1-2 की वो बना रहे हैं ड्राइवर से, हमने तुमसे पैसे लिए हैं नहीं, और किसी को पकड़ के एसएचओ मेरे को ये दिखाने लगा, ये वीडियो देखो। मैं ये इससे काम थोड़ी चलेगा। इंक्वायरी क्या होती है? इंक्वायरी ऑफिसर और बहुत बैठे हैं, पानीपत में नहीं, हर जगह है, पूरी हरियाणा पुलिस है, उसके बाद CBI भी है, इन्वेस्टिगेशन कहीं से भी हो सकती है। तो कल आपको थप्पड़ मारा था उसने, वीडियो में दिखाई दे रहा है? थप्पड़ भी मारा, प्रत्यक्षदर्शी हैं, थप्पड़ भी मारा, 3-4 बार मारा उसने मुझे। अच्छा। और गंदी गंदी गालियां दी है, वो तो पूरी वीडियो बनी हुई है। अच्छा, दूसरा ये आपको लाइन हाजिर के बारे में किसने इत्तला दी थी? आपको लाइन हाजिर कर दिया? SHO ट्रैफिक बाबरपुर ने। क्या नाम है उनका? सुरेश कुमार SI। अच्छा, फिर ये मीडिया में ये बयान कैसे चला गया कि लाइन हाजिर नहीं हुए? ये पता नहीं कैसे चला गया मीडिया में, SP से बात की होगी मीडिया ने, या तो अच्छा, ये तो मीडिया वाले बता सकते हैं, तो अखबार में खबर आई हुई है। हाँ जी, कल आप जाएंगे नीलविश के पास? पक्का जाऊंगा, नहीं तो ऐसे चोर और भी हैवी हो जाएंगे जनता पे, जनता को और नुकसान करेंगे चोर। तो आपकी जो एप्लीकेशन दी थी उस पर FIR दर्ज नहीं हुई कोई? कहाँ एप्लीकेशन है? अकेले की खाने की हिम्मत थोड़ी है। मुझे तो लगता है गोलमाल है, इतने रुपए इकट्ठा जो सरेआम वसूली करते दिन दहाड़े, पूरी पब्लिक को पता है, वहाँ सब देखते हैं। TDI पुल पे कितने लाखों हजारों आदमी जाते हैं, वहाँ कोने में खड़े होकर वसूली करते हैं। ये गोलमाल मामला लग रहा है, इसलिए उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। ये भी कह रहा था कि वीडियो इसलिए बनाते हैं, आपको लाइक मिलते हैं, शाबाशी मिलती है, झूठी शाबाशी होती है सारी। ये इन जैसे चोरों से बचने के लिए बनाता हूँ। अच्छा। ये जो चोर है ना, ये कुछ भी ब्लेम लगा देते हैं, जैसे अब कह रहे हैं मेरा दांत टूट गया, मेरे हाथ में चोट ला मार दी, ये कर दिया। इन जैसे चोरों से बचने के लिए अपने बचाव में वीडियो बनाता हूँ इन चोरों से। हाँ, वीडियो ना हो तो आपको तो कर दे काम आपका। कर क्यों नहीं देंगे? इनका कोई, इन्हें कागज पे तो लिखना है, ये इनके हाथ में कलम है। ये कैसे कि किसी का भी लेके बयान ये लिख देंगे आशीष दोषी है, आशीष निर्दोष है, 99 तो लिखना है। इसमें कोई वो थोड़ी देखना है, मंत्र थोड़ी पढ़ने हैं। ये खाली एक पावर तो है, कलम में जो कुछ लिख दिया वो मान्य हो जाए। TRP कैसी आ रही है? बढ़िया TRP आ रही होगी? नहीं पता नहीं, मैं तो देख भी नहीं रहा, अब देख भी नहीं रहा। पूरे हरियाणा से अब पत्रकार जो है आपसे सवाल जवाब करने के लिए पूछ रहे हैं। भाई जो सच्चाई थी वो बता दी जनता के सामने और मीडिया के सामने, बाकी सरकार जो करेगी अपना। कल गृह मंत्री से क्या कहोगे आप जाके? ये वीडियो दिखाऊंगा, ऐसे करप्शन चल रहा है, ऐसे करप्शन चल रहा है हर तरफ है, और इसको पकड़ा तो मुझे ही लाइन हाजिर कर दिया जाता है और मुझे ही वो किया जाता है। IG DIG की फैमिलियाँ घूम रही हैं सरकारी गाड़ियों में, और अधिकारियों की फैमिलियाँ घूम रही सरकारी गाड़ियों में, जबकि इनके अलाउड भी नहीं। सरकारी गाड़ियाँ केवल अधिकारी अपने काम के लिए ही लेके जा सकते हैं, वो भी सरकारी काम।
कोई अगर दूर रहता तो ऑफिस तक भी प्राइवेट गाड़ी में आने का अधिकारी को वो है भाई, कितना बड़ा अधिकारी है, ऑफिस तक भी अपना प्राइवेट गाड़ी में आए, उसके बाद सरकारी गाड़ी का उपयोग करें। कल वो जो कार्ड कोड नकली पकड़ रखे हैं वो भी दिखाओगे आप? नहीं, वो वहाँ थाने में जमा है, SHO सुरेश के पास वहीं है। नहीं, वो बताओगे उसको गृह मंत्री को कि देखो जी मैंने ये कार्ड भी पकड़े थे ये पुलिस वालों के? देखिए उसके बारे में भी जिक्र करेंगे, ऐसे चल रहा है। मैन तो ये है भाई, ये करप्शन, ये बहुत ज़्यादा बड़ा करप्शन है, मैन मुद्दा इसी को चलिए लेकर। कल गृह मंत्री से मिलेंगे और जाहिर तौर पर अपनी बात रखेंगे। तो फिलहाल अब देखने वाला ये सवाल है कि अब अगली कार्रवाई क्या होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और आपके कमेंट जो है हमें जरूर लिखें। वैसे पानीपत के प्रदीप पंजाल के साथ कुलवंत।